ओम शांति। आज 5-6 की मुरली है। बाबा ने आज प्रीत के बारे में बताया। भगवान की प्रीत हमेशा फलदायक है। भगवान की प्रीत हमेशा हमारे जीवन को अनेक संकल्पों से अंकुरित करती है। भगवान की प्रीत हमारे जीवन को सुंदर बनाती, गुणवान बनाती है, सफल करती है। इसलिए भगवान की प्रीत का कितना बड़ा महत्व है, आज बाबा ने उसी लहर में मुरली चलाई है। मीठे बच्चे, पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। आज का प्रश्न है, जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? उत्तर है, जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो ये अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। एक तो विकर्म विनाश हो रहे, दूसरा दैवी धर्म की स्थापना हो रही, तो बाबा ने कहा ये अक्षर उनकी बुद्धि में घूमते रहेंगे। किसकी बुद्धि में? जो दैवी संप्रदाय के होंगे उनके बुद्धि में आएगा हमें देवता बनना है, इसलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। खान पान शुद्ध, जो दैवी घराने की आत्मा है, तो उसके लिए बाबा ने बताई हुई मर्यादा बिल्कुल कठिन नहीं लगती। नेचुरल उनका वो सभी बहुत ही प्यार से, सहज रीति से पालन करते हैं। न कोई खाने में मन जाता, न इच्छा होती है, न कुछ नहीं। हाँ, इतना मना बाबा हमारे सब चीज़ों को शुद्ध बनाते हैं। खान पान शुद्धि के कारण हमारे अंदर ज्ञान स्पष्ट हो जाता है, बुद्धि शुद्ध बनती है, मन शुद्ध बनता है, क्योंकि अन्न शुद्ध है। क्योंकि जब हम घर में बनाते हैं तो साफ सुथरा करके बनाते, प्यार से बनाते, भावना से बनाते हैं, तो उस अन्न में संतुष्टता होती है, सात्विकता होती है। इसलिए हमारे अंदर देवता आ जाती, देवताई गुण आते। लेकिन बाहरी खाना दिखने में चटपटा है, लेकिन न स्वादिष्ट है, न सात्विक है, न उनके अंदर भावना है, न अपनापन है, न प्यार है। तो हमारे घर के अन्न में और बाहर के अन्न में इतना फर्क है। तो खान पान शुद्धि हमारे ध्यान को 50% मदद करती है, क्योंकि मन शुद्ध बनता है तो बाकी सब शुद्ध बनाने के लिए, क्योंकि नेचुरल वो बुद्धि जो है, मन है, बाबा की तरफ लगा रहता है। जबकि हमने खान पान की शुद्धि नहीं की तो फिर मतलब नहीं आता ना। शुद्ध ना शुद्ध इसका मतलब नहीं आता। इसलिए बाबा ने कहा अन्न की शुद्धि जरूरी है। आज का गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भोलेनाथ के बच्चे सुन रहे? किससे? भोलानाथ से। भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है, उनका नाम ही है। भोलानाथ का नाम क्या है? शिव है। भोलानाथ के बच्चे अर्थात शिव के बच्चे आत्माएं सुन रही इन कानों से। अभी तुम बच्चे आत्मा अभिमानी बने हो। बच्चे टेप पर भी मुरली सुनते तो समझते शिव बाबा हमको अपना परिचय देते, मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। जिसको तुम परम पिता परमात्मा यानी परमात्मा कहते हो, उनको सदैव फादर ही कहते। कौन कहते? वो फादर है। आत्माएं कहती है।
आत्मा को अब ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं। हम आत्मा को दो बाप हैं, एक साकार एक निराकार। आत्मा का बाप और शरीर का बाप वह परम पिता है, ये समझाने और कोई दे न सके। बाप के सिवाय और कोई ये पूछ न सके। बाप ही पूछते, तुम जो कहते हो परम पिता परमात्मा गॉड फादर, वह तुम किसके लिए कहते हो? क्या लौकिक बाप के लिए व पारलौकिक बाप के लिए? लौकिक फादर को गॉड फादर कहेंगे। हिंदी में अक्षर भी है परम पिता। वह तो एक ही निराकार है। ईश्वर प्रभु व भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता। गॉड फादर अक्षर अच्छा है। आत्मा ने कहा है वह हमारा फादर है। एक है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। दोनों में बड़ा कौन? दो बाप में बड़ा बाप कौन है? शिव बाबा ही कहेंगे ना। बाबा बहुत सूक्ष्म है लेकिन बड़ा ही कहेंगे। बाबा ने कहा, यहाँ तुमको बाप ने धर्म का बच्चा बनाया, धर्मात्मा बनाया। बाप ने तुमको अपना बनाया। बच्चों को बाप सिखलाते, ब्राह्मण से फिर देवता बनते। तो ये मनुष्य कितने ऊंचे, इनमें सब दैवी गुण है। जब तुम आत्मा पवित्र बन जाएंगी तो फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। तुम्हारे पुराने शरीर को खत्म होना, फिर तुमको शरीर नया सतो प्रधान चाहिए। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप कहते तुम शूद्र वर्ण में थे, अब फिर ब्राह्मण वर्ण के बने हो, फिर दैवी वर्ण में आएंगे। 84 जन्म लेंगे ना। ब्राह्मण वर्णों को गुम कर दिया। अब बाप शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनेंगे। ब्राह्मणों की महिमा बहुत है कलयुग में, लेकिन कौन से ब्राह्मणों की बाबा महिमा करते? जो देवता बनने वाली आत्मा है। अब तुम ब्राह्मण हो, चोटी बाजोली होती है ना। अभी ब्राह्मण है, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे, फिर ब्राह्मण बनेंगे। इनको चक्र कहा जाता है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, यह नॉलेज अभी है, फिर तो प्रारब्ध मिल जाएगी। यहाँ वहाँ सदा सुखी रहेंगे। 21 जन्म नंबरवार इस समय के पुरुषार्थानुसार। बाबा ने कहा वहाँ सदा सुखी रहेंगे। 21 जन्म नंबरवार पुरुषार्थानुसार, इस समय के पुरुषार्थानुसार। कोई राजाई घराने में, कोई प्रजा में जाएंगे। राजाई घराने में सुख बहुत है, फिर कलाई कम होती। तुमको 84 जन्मों का ज्ञान मिला है, स्मृति आई है। बाप आकर समझाते, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए। कोई ने 84 जन्म, 80 जन्म, 50-60 जन्म भी लिए हैं। सबसे जास्ती तुम भारतवासी सुख देखते हो। इस ड्रामा में तुम्हारा नाम बाला है। देवताओं से भी तुम ऊंच हो। तुम जानते हो हम सो पूज्य बनते। सतयुग में हम किसको पूजते भी नहीं, न हमको कोई पूजते, न हमारी पूजा होंगे, न हम किसी की पूजा करेंगे। वहाँ हम है ही पूज्य, फिर कलाई कम होती जाती। हम पूज्य से फिर पुजारी बन क्या करते? माथा टेकते। द्वापर में हम पुजारी बनना शुरू करते, अंत में फिर सभी व्याभिचारी बन जाते। व्याभिचारी यानी भ्रष्टाचारी। एक को ने अनेकों को याद करते हैं, अनेकों की भक्ति करते, अनेकों में भटकते। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है।
उनकी कोई बैठ पूजा करते तो उनको कहा जाता है भूत पूजा। हर एक में 5 भूत है। देह अभिमान का भूत, फिर काम क्रोध का भूत, भूत संप्रदाय कहो अथवा आसुरी संप्रदाय कहो, बात एक ही है। भूत और आसुर एक ही। आसुर भी क्या करता है, दुख देता है ना, और भूत भी तो हाली कर देता है। बाप आकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते। बाप आते हैं भूतों से छुड़ाने और अपने साथ योग लगाए देवता बनाते। गुरु नानक ने भी महिमा गाई कि परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को देवता बनाया, वही पतितों को पावन बनाने वाला है। मनुष्य से देवता की एक रत्न लागी वार, इस तरह से बना। गुरु नानक ने शिव बाबा की महिमा की है। तो बाबा ने कहा क्योंकि मनुष्य को देवता बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला वही है, जो कुछ वही है, इसलिए हर धर्म स्थापक ने भी बाबा की महिमा की है। परिचय न होने के बाद भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो उसकी महिमा की है। परिचय होने के बाद तो सिद्ध होता है कि वही है, लेकिन जबकि अधर्म बढ़ता है तो यही धर्म की आत्माएं अपने अपने धर्म को जागृत करने का काम करती है, मैसेज देने का काम करती है। लेकिन शिव बाबा आते हैं तो डायरेक्ट काम होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वहा बाबा वहा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वहा बाबा वहा, वहा ड्रामा वाह 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 वाह। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सारे। पहली पॉइंट, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी अच्छी आदतें हैं उन सबको छोड़ना है। कौन सी हमारे में बिगड़ी हुई आदतें, उसकी लिस्ट निकालने की। कौन सी आदतें जो छी बनाने वाली, उसको मुझे छोड़ना है। ये मुझे क्या करने का, चेक करने का। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। शराब, सिगरेट या जो भी गंदी आदतें हैं वह निकाल देनी है। दूसरी पॉइंट, इस विनाश काल के समय में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। पुराना मकान टूटने वाला है, इसलिए इससे दिल निकाल नए से लगानी। मकान, दुकान, सामान, रिश्ता, ये सब खत्म होने वाला है, इसलिए बाबा ने कहा यहाँ से मन ही निकालो। जरूरत किसकी है? वैराग्य की। वैराग्य नहीं होता तो त्याग नहीं होता, त्याग नहीं होता तो तपस्या नहीं होती, तो भाग्य नहीं बनता। इसलिए वैराग्य की जरूरत है, जिसको कहते हैं विरक्ति। गौतम बुद्ध के अंदर नेचुरल क्या था? विरक्ति के संस्कार थे, बीज थे, खून था। इसलिए जैसे उसने मुर्दा देखा तो जैसे कि वैसे राजाई का त्याग करके वो जंगल में चला गया। इतिहास के अंदर एक ही वो राजा है जिसने राजाई छोड़ के तपस्या की, त्याग किया, और उसने जो साधना की वो निराकार की ही साधना की। तो विरक्ति के बीज थे। मीराबाई के अंदर भक्ति थी, इसलिए राजाई घराने में होने के बाद भी वो भगवान से प्यार करती रही। नेचुरल उसके अंदर क्या था? भगवान के प्रति प्यार था, भक्ति थी। तो वैसे बाबा ने कहा
एक से प्रीत रखनी है, और जो टूटने वाला है उससे पहले दिल लगानी है। दिल लगाएंगे तो दिल पर घात नहीं होगा। दिल ही लगी रहती है तो कई कई लोग मेंटल हो जाते, परिणाम होता है उनके ऊपर, मनस्थिति काम नहीं करती है, क्योंकि जो दुख है पहुंचा, चोट पहुंची, वो डायरेक्ट उसके मन को पहुंची है। इसलिए जो भी घटनाएं होती, परिस्थितियाँ उथल पुथल करती है, तो हमारे मन पर उसका असर न हो, उसलिए मन कहाँ लगाने का है? भगवान में लगाने का। आज का वरदान है, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भव। श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भव। प्रवृत्ति में आज लोग परेशान है, ये भी ऐसा है, वो भी ऐसा है, क्या करे वो करे, परेशान। तो बाबा ने वृत्ति को चेंज किया। वृत्ति चेंज है तो प्रवृत्ति क्या है? प्रगति का साधन है। जहाँ हम परेशानी महसूस कर रहे हैं तो वह हम सुख महसूस करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा दृष्टिकोण चेंज करो। हम कोई गलती करता है उसके एंगल से देखते हैं उसको, तो परिवर्तन उल्टा हो रहा है। इसलिए बाबा ने कहा प्रवृत्ति क्या है? प्रगति का साधन। कब बनेगा? हमने संतों के बहुत सारे उदाहरण देखे, उन्होंने घर बार नहीं छोड़ा, घर में ही उन्होंने परिवर्तन किया, समाज में ही उन्होंने परिवर्तन किया। आज उसकी गाथाएं बड़े बड़े किताब बनी, इतिहास बना है, और उसको पढ़ने के लिए लोग तरसते, परिवर्तन होते हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति में क्या थी? वृत्ति श्रेष्ठ थी। किस किस तरह के लोग उनके साथ थे? जैसे कि तुकाराम का आप उदाहरण देखेंगे, उनकी पत्नी जो है कितना उसको डांटती थी, क्या क्या करती थी, लेकिन उसका दृष्टिकोण उसके लिए अच्छा था। संत ज्ञानेश्वर, समाज ने उनको किस किस तरह से मांग के लाया वाला आटा उसका भी खाना बनाने की खाने नहीं दिया, तो भी समाज के लिए उनकी वृत्ति कैसी थी? कल्याण की थी। माना वृत्ति श्रेष्ठ होने के कारण उनकी जो प्रवृत्ति है उसके प्रगति का साधन बनी है। तो हम भी, जो भी हमारे साथ है वो ऐसा ही है, उसे एंगल से देखते हैं तो हमारी प्रगति रुकती है। जो है जैसा उसी जगह पर राइट है, ये अगर हमारी वृत्ति होंगी तो बाबा ने कहा कि हम भी प्रगति का स्थान महसूस करेंगे और सदा समर्थवान बनेंगे। ऐसे थोड़ी किसी का जीवन बना तो उसके आसपास प्रगति कराने वाले या उसको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग मिले, इसके कारण उन्होंने सपोर्ट किया? कभी नहीं। इतिहास के अंदर यही, आप किसी की भी गाथा सुनेंगे, जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो क्या सुनने को मिलता? एकदम परिस्थिति, व्यक्ति, साधन, सब अभाव अभाव अभाव, और उसी में उन्होंने अपना जीवन बनाया है। क्योंकि जब ऐसा जीवन बनता है तभी उसका इतिहास रचा जाता है। आसानी से आगे बढ़ने से थोड़ी इतिहास बनेगा। इसलिए बाबा ने श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भव। विश्लेषण है, प्रवृत्ति में पहले वृत्ति से पवित्र व अपवित्र बनते हो। यदि वृत्ति को सदा बाप के साथ लगा दो, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी ऊंची वृत्ति रहे तो प्रवृत्ति प्रगति का साधन बन जाएंगी। उसके लिए बाबा क्या कहते? हाथ कार्डे दिल यार्डे। मन ही तो लगाना है ना, किसी तरह का डिस्टर्ब थोड़ी से, मन ही लगाना है। वृत्ति ऊंची और श्रेष्ठ है तो चंचल नहीं हो सकती। ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रगति करते हुए गति सद्गति को सहज ही पा लेंगे। फिर सब कंप्लेन कंप्लीट हो जाएगी। हमारे अटेंशन की कमी होती है, हमारी लगन की कमी होती है, पुरुषार्थ ढीला होता है, तो हम क्या करते?
बहाने बना के दोष लगाना शुरू करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा वृत्ति ही श्रेष्ठ बनाओ तो पाप की प्रवृत्ति आपके प्रगति का साधन बनेगी। हमें कोई टॉर्चर कर रहा है उसे सीखने का, कोई कुछ कर रहा है उसे सीखने का, सीखना सीखना सीखना, झुकना झुकना झुकना, मरना मरना मरना। तो क्या हो जाएगा? समर्थवान बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है तो निश्चय का फाउंडेशन क्या है? अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। विश्वास कच्चा। बाबा पर विश्वास, अपने आप पर विश्वास, विश्वास ये बहुत जरूरी है। विश्वास से इंसान लक्ष्य जीतता है और विश्वास से वो आगे बढ़ता है और विश्वास से ही उसके अंदर कुछ नहीं होती हुई बहुत सारी एनर्जी डेवलप होती है। इतना विश्वास जरूरी है। इसलिए बाबा ने कहा निश्चय के प्रति बाबा ने बहुत ब्राह्मण जीवन में महत्व बताया है, क्योंकि निश्चय रहता तो हम निश्चिंत रहते, कंफर्टेबल अनुभव करते जीवन के अंदर। इसलिए निश्चय जरूरी है। निश्चय हिले मना स्वप्न में हिलेंगे डुलेंगे। तो बाबा ने कहा पवित्रता तो बहुत बड़ी नींव है। स्वच्छता पवित्रता है, सात्विकता पवित्रता है। उसकी बहुत बड़ी ब्राह्मण जीवन के लिए व्याख्या बताई, देवता बनाने के लिए पवित्रता की बहुत बड़ी व्याख्या बताई है। इसलिए बाबा ने कहा अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है तो निश्चय का फाउंडेशन क्या है? कच्चा है। अच्छा, ओम शांति।